हेलो दोस्तों मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम था, इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया हूँ मैं। तो आज हम देखेंगे पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव में 4 प्रकार आते हैं, 4 टाइप्स जो आपको है। वैसे तो पर्सपेक्टिव बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर हम देखेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट हम यहाँ देखेंगे। 4 पॉइंट मैं ओरली बताऊँगा आपको। तो दोस्तों 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है ये यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक्चुअली आप नाटा के लिए अभी ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं है, ड्राइंग सिर्फ थ्योरी है, तो इसलिए यहाँ पर मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर लाइन स्ट्रेट नहीं आते हैं। इसकी वजह से मैं यहाँ स्केल यूज़ करूँगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों फर्स्ट यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ। तो ये आप इसको HL लाइन बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों ये जो HL लाइन निकाली है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये लाइन कौन सी है? तो जहाँ हमारी आँखें, ये जो हाइट है हमारे आँखें जहाँ पर है, और हम अगर लैंड की तरफ दूर देख रहे हैं तो जहाँ स्काई और लैंड जहाँ मिलती है, एक दूसरे को जॉइंट होती है, वो जो लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। उसको मराठी में क्षितिज रेखा बोलते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को जॉइंट होते हैं। तो ये हमारे आई लेवल, जो भी आई लेवल रहेगी वो लाइन पे, वो हाइट पे वो रहेगी। तो यहाँ हम एक पॉइंट लेते हैं फर्स्ट, जिसको हम VP बोलेंगे। अभी VP का मतलब क्या है? तो वैनिशिंग पॉइंट, जहाँ पर हर चीज़ वैनिश हो जाती है, एक जगह पर मिल जाती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ एक मैं रेक्टेंगल निकालता हूँ, और ये रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल हमें 1 पॉइंट में कैसा दिखेगा, तो इसको हम क्यूबाइड बना सकते हैं। तो ये VP1 में VP में ये दोनों पॉइंट जॉइंट हो जाएंगे, और यहाँ पर एक लाइन अगर हम देंगे तो ये हमारा ये हो गया। आई लेवल पे अगर कोई बॉक्स आप देख रहे हो तो वो कैसा दिखेगा? तो ये बॉक्स इस तरह दिखेगा। ये इसकी फ्रंट रहेगी, ये जो साइड, ये साइड जो है ये फ्रंट, और जो ग्रीन में मैं कर रहा हूँ ये साइड रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आई लेवल के ऊपर। अभी नीचे की अगर कोई चीज़ है तो उसको क्या बोलते हैं? आई लेवल के नीचे की है तो उसको बिलो आई लेवल बोलते हैं, और ऊपर की अगर कुछ है तो उसको अबव आई लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं बिलो आई लेवल का एक फिर से यहाँ रेक्टेंगल निकालूंगा, और ये रेक्टेंगल जो है इसके चारों पॉइंट हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, VP में ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा स्केल का यूज़ करूँगा। तो ये चारों पॉइंट मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये 3 पॉइंट मैंने ज्वाइन किए, और ये जो है ये डॉट में दिखेगा जो पॉइंट जाते हुए। ओके।
तो ये चारों पॉइंट यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिए। तो ये हो गया फ्रंट, ये हो गया साइड, और यहाँ अगर ऊपर आप देखेंगे तो इसको ये पैरेलल लाइन आएगी। ये हो गया टॉप। तो यहाँ देख से ये फ्रंट है, ये साइड है और ये टॉप है। तो ये हम अगर ऊपर से देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा, तो इसका टॉप हमें नज़र आएगा। ओके, कोई भी बिल्डिंग या कोई गाड़ी है, बस है, कार है, उसको अब हम अगर ऊपर से देखते तो उसका टॉप हमें नज़र आएगा। अगर हमारे आई लेवल पे देखते तो यहाँ 2 ही साइड दिखेंगे, यहाँ 3 साइड दिखेंगे। अगर हम नीचे से देख रहे तो उसके फिर से 3 दिखेंगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये जो वीपी जो मैंने लिया है, इसको अगर मैं ऐसी स्ट्रेट लाइन, तो ये लेफ़्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में राइट साइड का जो पोर्शन है, जो सरफेस है, वो हमें नज़र आता है। अगर हम यही चीज़ यहाँ पर निकाल दें, राइट साइड अगर निकालते हैं, तो हमें लेफ़्ट साइड नज़र आएगी। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। अभी हाथ से ही निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि स्केल से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसमें देखेंगे कि इसका जो सरफेस है, ये लेफ़्ट सरफेस हमें दिख रहा है, ये फ्रंट है और ये टॉप है। सेम ऐसे ही हम अगर टॉप मतलब अबव आई लेवल अगर देखते हैं तो हमें क्या नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल निकाल लिया और अबव आई लेवल में यहाँ पर ये ज्वाइन कर दिए। देखो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। तो हमें यहाँ बॉटम नज़र आ रहा है। ये फ्रंट है, ये साइड है और ये बॉटम है। तो निचला वाला जो हिस्सा है ये हमें यहाँ दिख रहा है। तो दोस्तों कोई भी अगर बिल्डिंग हमें निकालनी है, अगर यहाँ मैं एक बिल्डिंग का शेप निकालता हूँ तो ये 1 पॉइंट में जाएगा। जो भी यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमें 1 पॉइंट में जो बिल्डिंग है या बॉक्स है, ये हमें 1 पॉइंट में दिखेंगे। तो ये सारे जो लाइन्स है, एक दूसरे को पैरेलल आएंगे और ये जो हमें इस तरीके से दिख रहा है साइड उसका, तो ये सारे वीपी में जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक जस्ट मैंने एक बिल्डिंग का शेप निकाल के दिखाया किस तरह हमें दिखता है। तो अभी हम सेकंड जो टॉपिक है, इसके ऊपर आपको सवाल आ सकते हैं, आते भी है कि कुछ पिक्चर अगर दिखाए तो ये कौन से पर्सपेक्टिव में है, तो वो आपको बताना ज़रूरी है। इसलिए मैं यहाँ पर इतना सारा ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके मार्क्स है वो न जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट में क्या होता है, 2 पॉइंट नज़र आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट क्या है। अभी मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरह आता है। तो यहाँ पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेता हूँ। ये स्केल से निकालता हूँ
हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो उसको ही मैं कंटिन्यू करूँगा, वही लाइन को। तो इसमें 2 पॉइंट आएंगे। कौन सा पर्सपेक्टिव देख रहे हैं हम? तो हम यहाँ देख रहे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो इसमें पहले तो हम ये 2 चीज़ें देख लेते कि यहाँ पर एक पॉइंट लिया, उसको VP1 मतलब वैनिशिंग पॉइंट 1, और ये साइड में ले लिया VP2। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 1, वैनिशिंग पॉइंट 2, ये 2 मैंने पॉइंट लिए। अभी वही चीज़ें जो मैंने आपको क्यूबॉइड निकाल के दिखाया था वो कैसा दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं फ्रंट में एक, अभी बिलो आई लेवल से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये जो पॉइंट है नीचे वाला, ये VP1 में जाएगा। ऊपर वाला जो पॉइंट है, तो पहले नीचे वाला ही कर लेते हैं। तो ये VP1 में नीचे वाला, ये नीचे वाला, फिर राइट साइड का जो है VP2 में, फिर ऊपर वाला VP1 में, फिर ये VP2 में। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो ये 90 डिग्री, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये 90 डिग्री। तो ये जो पॉइंट मिले हमें, यहाँ पर एक मिल गया, यहाँ पर एक मिल गया, तो ये VP1 में जाएगा, ये भी VP1 में जाएगा, ये नीचे वाला भी VP1 में जाएगा, और ये ऊपर वाला भी VP2 में जाएगा, सॉरी। तो ये हमें बॉक्स यहाँ पर नज़र आए। जो पॉइंट यहाँ क्रॉस हो गया है वो उसको ही 90 डिग्री लेंगे, तो ये पिछला वाला पार्ट हमें नज़र आएगा। तो इसके सरफेस कौन से दिख रहे हैं? तो ये फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया, और ये टॉप हो गया। अगर इस साइड से आप देख रहे हैं, तो अगर इस साइड से देखेंगे तो ये फ्रंट हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, ये टॉप तो टॉप ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बिलो आई लेवल। अगर फ्रंट निकालना है हमें हमारे एकदम सामने, तो ये पॉइंट इधर जाएगा, ये पॉइंट VP2 में, ये VP2 में, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन। तो ये देख सकते हैं आप कि ये हो गया फ्रंट व्यू बिल्कुल आई लेवल के सामने। तो यहाँ पर 2 ही सरफेस नज़र आएंगे। अगर हम ये बॉक्स को और ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये VP1 में जाएगा, ये भी VP1 में जाएगा, ये VP2 में, ये VP2 में, यहाँ पर जो पॉइंट लिया ये पॉइंट VP1 में, और यहाँ पर जो लाइन ली इसका जो पॉइंट है ये VP2 में। तो यहाँ बॉटम नज़र आ रहा है, ये बॉटम, ये फ्रंट, ये साइड। तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं कि बिलो आई लेवल में कौन सी चीज़ दिखती है, आई लेवल पे कौन सी चीज़ है, और अबव आई लेवल पे कौन सा बॉक्स नज़र आ रहा है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर बिल्डिंग के 4थे माले पे आप खड़े हो और नीचे अगर कुछ कार वगैरह जा रही है, ऐसा कुछ सीन दिखाई दे, पिक्चर अगर दिखाया, तो ये कौन सा व्यू है। तो ये जो व्यू आता है ये बिलो आई लेवल है, ये फ्रंट है मतलब एकदम सामने आंखों के, और ये अबव आई लेवल। तो हम नेक्स्ट देखते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। दोस्तों ये जो लाइन है इसको हम HL बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव अगर देख रहे, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तो इसमें कितने पॉइंट आएंगे? तो 3 पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट्स।
तो यहाँ पर हम देखते कि ये VP1, ये थोड़े पास में लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर लेता हूँ, ये VP1, ये VP2 और यहाँ पर स्ट्रेट नीचे जो देता हूँ ये VP3। ये जो पॉइंट है अलग कलर से करता हूँ मैं इसको ताकि समझ में आए। रेड कलर से मैंने किया है, जो पॉइंट है VP3। तो 3 पॉइंट मैंने यहाँ ले ली और यहाँ देखते हैं अभी कि किस तरह हमें नज़र आएगा। अभी देखो यहाँ मैं एक ग्राउंड लेवल, जिसको जहाँ से हमें निकालना है, ड्रॉ करना है, उसको हम ग्राउंड लेवल बोलते हैं। ये छोटी सी निकालता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं निकालता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये जो लाइन है तो इसको GL बोलेंगे हम, GL ग्राउंड लेवल। ओके, ये आगे भी है, इसको आगे ऐसे ही लेके जाता हूँ। तो यहाँ देखेंगे VP1, ये VP2 एंड VP3। तो ये 3 पॉइंट हमने लिए हैं और ये अभी ड्रॉ कैसा करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट लिया, कहाँ पर लिया है, तो ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट लिया। अभी ग्राउंड लेवल पे पॉइंट लेने के बाद ये जो VP3 जो है रेड कलर में मैंने दिखाया, तो इसको नादिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नादिर, NADIR, नादिर। ये जो पॉइंट है इसको नादिर भी बोलते हैं। तो अभी ये पॉइंट से जो पॉइंट लिया है मैंने, यहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन ये पॉइंट के ऊपर लेते हैं, तो जो भी हाइट हमें लेनी है ऑब्जेक्ट की, वहाँ तक अगर ले ली, तो ये पॉइंट जो हमारा पहले हमने लिया था, यहाँ से VP1, इसको मैं ये ज्वाइन करूँगा और ये वही पॉइंट VP2 में भी ज्वाइन कर दूँगा। आप देख सकते हैं ये VP2 में भी ज्वाइन किया, ये VP1 में भी ज्वाइन किया। तो हमें इसके हाइट हमने जो भी है वो ली, तो ये VP1 में रिपीट, ये VP2 में यहाँ पर देख सकते हैं। अभी उसकी साइड हमें देखना है, तो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लिया, ये नादिर या तो VP3 से स्ट्रेट इस तरह आएगा और ये भी पॉइंट जो है इसे भी हम इस तरह निकालेंगे। तो अभी राइट साइड का जो पॉइंट है उसको VP1 में और लेफ़्ट साइड का जो पॉइंट है VP2 में। तो हमें इस तरह ये नज़र आएगा। इसके ये 1 2 3 पार्ट हमें दिख रहे। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि जो भी पॉइंट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, ये 3 पॉइंट में से जाएंगे। ये जो पॉइंट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री नहीं है, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन आएगी, ये भी टेढ़ी आएगी। तो ऐसा अगर कुछ दिखता है तो इसको बर्ड व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आप टॉप से देख रहे हो और ये बिल्डिंग इस तरह नज़र आ रही, तो इसको बर्ड व्यू कहा जाता है। अगर यही हम नेक्स्ट देखेंगे, इसको मैं ब्लू कलर में लेता हूँ। अगर एंड व्यू है तो एक पॉइंट जो भी आएगा ऊपर, सपोज यहाँ हमने ले लिया पॉइंट, ये पॉइंट है, ओके, यहाँ पर मैं लेता हूँ, तो उसको झेनिथ बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? झेनिथ।
ये आप नाम लिख लो क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो हमने एक पॉइंट अगर कोई भी लिया यहाँ, तो ये पॉइंट पहले ऐसा आएगा, फिर ये VP1 में जाएगा, ये VP2 में जाएगा, सॉरी हाँ VP2 में जाएगा। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ लिया तो ये फिर से जेनिथ, मतलब ये नेक्स्ट जो है यहाँ पर पॉइंट लिया तो ये भी इसमें जाएगा। यहाँ पर अगर एक पॉइंट लिया हमने, हमें बिल्डिंग का अगर पॉइंट देखना है तो पहले हम ये देख लेते कि ये VP2 में जाएगा और ये VP1 में जाएगा। तो ये जो क्रॉस हो गया ये भी पॉइंट हमें यहाँ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये आता है। तो दोस्तों ये आपके समझ में आया। यहाँ पर अगर मैंने पॉइंट लिया, ये फ्रंट लाइन है, ये डॉट डॉट वाली लाइन है पिछली जो पॉइंट लिया मैंने। तो ये पॉइंट लेने के बाद ये VP1 में जाएगा, ये VP2 में जाएगा। तो हमारी जो बिल्डिंग है ये हम नीचे से अगर देखेंगे तो किस तरह नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े यहाँ रेड कलर लेता हूँ और यहाँ ग्रीन कलर लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया व्यू? आप नीचे से ऊपर देख रहे तो ये एंड व्यू हो गया, और ये जो व्यू हो गया ये बर्ड व्यू, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं आप, बर्ड कुछ जैसा दिखेगा वैसा। तो ये पॉइंट भी है, इसको हम 3 पॉइंट में, तो ये VP3 मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, तो ये पॉइंट जो है ये VP3। ओके, अगर अबव आई लेवल हमें देखना है तो VP3 ऊपर आएगा, बिलो आई लेवल देखना है तो VP3 नीचे आएगा। मतलब कि आप अगर प्लेन में से देख रहे, एरोप्लेन में से अगर देख रहे तो आपको इस तरह के दिखेंगे, या बर्ड है आप उड़ रहे हो तो इस तरह का नज़र आए। और आप एंड हो, छोटे हो, आपकी हाइट बहुत कम है और एक बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग 20, 25, 50 मंजिली बिल्डिंग देख रहे तो इस तरह आपको दिखेगी। तो दोस्तों ये समझ में आया इतना 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यहाँ पर सिर्फ मैं नाम लिखता हूँ 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको निकालने का कोई सवाल नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अर्थ जो भी स्पीयर है इस तरीके का जो भी आएगा तो उसको 4 पॉइंट रहते हैं, 4 पॉइंट। आप देखेंगे ये इस तरह आएगा 4 पॉइंट जो है, ये निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये अगर पार्ट देखेंगे आप तो ये 4 पॉइंट में आएगा। यहाँ पर आप अगर मैंने एक लाइन ले ली, अलग कलर लेता हूँ, रेड कलर, छोटा सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये VP1, VP2, VP3 और VP4। तो आप देख सकते हैं कि सपोज़ मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया तो ये VP1 में जाएगा, यही पॉइंट VP2 में जाएगा, यही पॉइंट VP3 में जाएगा, ये पॉइंट VP4 में जाएगा, ये VP4 में। उसकी हाइट मैंने ये डिसाइड की तो यहाँ पर तो है, तो ये VP2 में जाएगा, VP4 में जाएगा। इसकी लेंथ अगर मैंने डिसाइड की तो ये VP4 में जाएगा,
ये VP3 में आएगा, ये साइड की भी की, तो इस तरह ये नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको कौन सा व्यू बोलते हैं। ये हमने पहले देखा, ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो हो गया, ये बर्ड व्यू, ये एंड व्यू, और इस तरीके का अगर दिखता है आपको तो ये फिश व्यू बोलते हैं इसको। कौन सा व्यू? फिश व्यू। तो ये नाम आप लिख लो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको समझाए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, और आपके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना है। थैंक यू वेरी मच।